हेलो एवरीवन। सो टिल नाउ हमने हमारा मैकेनिक्स सीरीज में क्या देखा है, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, टिल नाउ हमारा सर्कुलर मोशन का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा है, एक दो क्वेश्चन हो जाएगा तो आज सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। और 1 से 1.5 लेक्चर लगेगा, एक लेक्चर शायद लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कर लेंगे। इसके बाद वहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फिनिश कर लेंगे। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमारा क्या चल रहा था, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ठीक है, हमारा सर्कुलर मोशन चल रहा था। सो नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, कैनोनिकल पेंडुलम। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर कैनोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो कैनोनिकल पेंडुलम क्या होता है। ठीक है, कैनोनिकल पेंडुलम में हमारा जो बॉब है, जो पेंडुलम बॉब है, वो वर्टिकली रोटेट करता है। ठीक है, कैसे रोटेट करता है देख लीजिए। यहाँ पर जो कैनोनिकल पेंडुलम होता है एक रूप से ऐसे वर्टिकली ऐसे रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो ये वाला मास ऐसे मूव कर रहा है वर्टिकली। ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, हमारा जो ये जो लेंथ है इसका एल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हमको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। तो ये वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, इसका सेंटर यहाँ पर होगा। तो हमको पहला काम क्या करना है, हमको हमारा आर वेक्टर डिफाइन करना है। आर वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, सर्किल की सेंटर से बॉडी को ज्वाइन कर देंगे। तो ये वाला हो गया हमारा आर का मोड, ये डायरेक्शन हो गया आर कैप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यही हो गया हमारा रेडियस, आर का मोड, और यही हो गया हमारा रेडियस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके साथ, जिसका रेडियस के साथ, सर्किल का रेडियस के साथ। लेट्स दिस एंगल इज थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस मास बॉडी का मास अगर इसका एम होगा, ठीक है, और इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम करने लगेंगे, तो नीचे क्या फोर्स लग रहा होगा हमको क्या पता है, जो आर कैप की डायरेक्शन में हमको वेक्टर आर कैप और उसको परपेंडिकुलर पैरेलल टू आर कैप एंड परपेंडिकुलर टू आर कैप हमको हमारा वेक्टर सब दिखा देना है और वहाँ पर हमको रिजल्व कर देना है। तो भैया पैरेलल और परपेंडिकुलर जितना भी वहाँ पर हमारा फोर्स लग रहा है उसको लगाएंगे और उसको आर कैप की पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजल्व कर देंगे। हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो नीचे क्या लग रहा होगा, फोर्स mg लग रहा होगा, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओयर है ना, ओयर या कोई स्ट्रिंग होगा, तो इसमें टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर टेंशन ऐसे लग रहा है, लेट्स यहाँ पर हम और लाइन ड्रॉ कर देना, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, और इस डायरेक्शन में ऊपर का डायरेक्शन को x ऐसे y ऐसे दिखा दे रहे हैं, सॉरी ये x एंड दिस इज y ऐसे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको ये वाला आर कैप डायरेक्शन, ये वाला परपेंडिकुलर आर कैप डायरेक्शन, इन डायरेक्शन में हमको क्या करना है, हमारा वेक्टर्स को रिजल्व करना है। तो ये अगर एंगल थीटा हुआ, ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो टेंशन T, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसका, T cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो इधर वाला क्या होगा, T sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक बार जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, एक बार पैरेलल डायरेक्शन ऑफ आर कैप में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। सिंपल कंसेप्ट है हमारा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पहले लगा देते हैं, क्या होगा, T cos थीटा इक्वल टू mg। ठीक है, देन वी नो दैट जब भी हम पैरेलल डायरेक्शन में लगाएंगे, हमको ओनली एक वर्ड हमको पता है, जो हमने लाइन लिखवाया था, आपको क्या लिखवाया था, द टोटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ पर टोटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर की तरफ कितने फोर्स लग रहा है, T sin थीटा ओनली लग रहा है, और तो कुछ थोड़ी लग रहा है। यहाँ पर सेंटर की तरफ तो सिर्फ ओनली T sin थीटा कंपोनेंट लग रहा है। तो यहाँ पर सेकंड क्या लिख लेंगे, T sin थीटा इक्वल टू mv²/r। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, जो हमारा
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा आपका एंगुलर वेलोसिटी, ये जो घूम रहा है ना, बॉब घूम रहा है ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दिया है। ठीक है, तो हमको पता है v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन यहाँ पर हम अगर पुट कर देंगे क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर कटा बचा क्या, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, देन इज आवर नेक्स्ट पॉइंट इज आवर, देखिए इस ट्राइंगल पर, ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल पर, ठीक है, ये ट्राइंगल पर देख लीजिए, यहाँ पर ये बड़ा ट्राइंगल है, यहाँ पर ए एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, ये वाला लेंथ एल है, ये वाला रेडियस आर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, यहाँ पर हम अगर कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, आर बाई एल। ठीक है, तो आर क्या होगा, एल इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू पुट कर देंगे, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू क्या पुट करेंगे, एल इंटू साइन थीटा। ठीक है, देन हमको पता है टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ये वाला हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये वाला इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो इसके नीचे इसको डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा, टी कॉस थीटा, तो डिवाइड कर देने से क्या होगा, इसके साथ ये वाला टर्म डिवाइड हो जाएगा, एम जी डिवाइड कर दें, एम का एम कटा, टी के टी कटा, बचा क्या, टेन थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ये बचा। हमको चाहिए क्या, यहाँ पर पूछेगा वो मैक्सिमम टाइप पर थीटा पूछेगा। ठीक है, सॉरी आई थिंक कहीं पर हमने गलती किया है, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा, चलो क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा बाई जी, साइन थीटा गया, कोस थीटा इक्वल टू कितना होगा, जी बाई ओमेगा स्क्वायर एल, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स जी बाई ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है, देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला आपका डायरेक्ट मैक्सिमम जगह पर पूछता है। ठीक है, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को और एक बार देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये वाला बेसिक क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का। ठीक है, बहुत इजी एंड बेसिक क्वेश्चन है, देख लीजिए। हम थोड़ा इंक लगा लेते हैं अपना मार्कर में, क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन इज, हम इसके बाद यहाँ पर हमने जो कैनोनिकल पेंडुलम, मतलब हमारा जो हॉरिजॉन्टल पेंडुलम था, एक तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा था, उसको पढ़े। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो वर्टिकल पेंडुलम, उसके बारे में पढ़ेंगे। कीप पेशेंस गाइज, 1 सेकेंड। तो आपने अभी तक देख चुका होगा ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर हमारा रहेगा सिंपल पेंडुलम, जो हमारा वर्टिकल पेंडुलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर सिंपल पेंडुलम और वर्टिकल पेंडुलम। आपने लिख लिया होगा, कैनोनिकल पेंडुलम में क्वेश्चन जनरली पूछता है, सिंपल पेंडुलम से ज़्यादा कैनोनिकल पेंडुलम में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आने का है, क्योंकि इसमें वेक्टर रिजल्व करना होता है और इसमें क्वेश्चन आसान बनता है, इसीलिए क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है,
आप हर चीज़ का डेरिवेशन मतलब देख लीजिए थोड़ा थोड़ा। देन इज आवर सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, कोई बॉब क्या करता है, वर्टिकली मूव करता रहता है, ठीक है, ऐसे मूव करता रहता है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, वर्टिकली अपना बॉब मूव करता रहता है, एक लेंथ एल ले ले रहे, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर आपको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है वो बता दूंगा मैं। सिंपल पेंडुलम में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है वो थोड़ा बता दूंगा। इसको एक बार बता देने के बाद क्या करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट सब रिजल्ट लिखवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है सब डिटेल्स में कैलकुलेशन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर सिंपल पेंडुलम में हम करते हैं डायरेक्ट डेरिवेशन इसका, ठीक है। लेट्स ऐसे मूव कर रहा है बॉब, ठीक है, पेंडुलम क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। यहाँ पर लेट्स फ्रॉम द वर्टिकल थीटा मास अभी एम अभी यहीं पर प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा पहला पॉइंट, इसका तो सर्किल का सेंटर यहीं पर होगा, तो हम क्या करेंगे, इस सर्किल की सेंटर से मास को ज्वाइन कर देंगे। ये वाला क्या हो गया, हमारा रेडियस आर हो गया, ठीक है, जिसका लेंथ एल भी है, रेडियस ए भी होगा। तो इस डायरेक्शन में हम क्या बोलेंगे, आर कैप डायरेक्शन, ठीक है। आपको पता है एक चीज, आर कैप से परपेंडिकुलर डायरेक्शन को थीटा कैप भी बोलते हैं ना, आर कैप की परपेंडिकुलर डायरेक्शन को थीटा कैप बोलते हैं। तो इस डायरेक्शन को हम बोल सकते हैं थीटा कैप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हमारा पहले हमको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देना है। पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो नीचे क्या लगेगा, यहाँ पर mg लग जाएगा, ठीक है, नीचे mg लगेगा। नेक्स्ट और कुछ भी फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, इसको सिर्फ हमको अपना r और आर कैप और आर कैप की डायरेक्शन पर और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको रिजल्व करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा हुआ, ये वाला भी थीटा होगा, ठीक है। अगर ये थीटा हुआ तो ये वाला भी थीटा होगा, देख लीजिए, अगर ये थीटा हुआ तो ये वाला थीटा होगा, ये वाला थीटा हुआ तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। तो ये वाला mg है, mg का ई वाला कंपोनेंट क्या होगा, आर कैप की डायरेक्शन पर क्या होगा, mg इंटू कॉस थीटा, सिंपल है। नेक्स्ट mg का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, mg साइन थीटा, व्हिच इज ऑल्सो डायरेक्शन इन द थीटा कैप। देख लीजिए, सिंपल, हम सिर्फ रिजल्व किए हैं। आपको ये वाला थीटा कैसे इक्वल हुआ ये तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, ये सब बताने नहीं जा रहा हूँ मैं, बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर ये सब बताने लगेगा, ठीक है। तो हमको हमारा पहला इक्वेशन क्या पता है, टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर, और यहाँ पर एक फोर्स लगेगा ना, टेंशन भी लगेगा, यहाँ पर लगा कि नहीं, टेंशन टी भी तो लगेगा ना, यहाँ पर लगेगा। पर टेंशन को थोड़ी हम रिजल्व करेंगे, टेंशन इसीलिए रिजल्व नहीं करेंगे क्योंकि टेंशन तो आर कैप डायरेक्शन में है। अगर टेंशन आर कैप डायरेक्शन में नहीं होता तो हमको रिजल्व करना पड़ता, अभी तो टेंशन आर कैप डायरेक्शन में ही नहीं है तो mg नहीं था, इसलिए हम आर कैप के डायरेक्शन पर और आर कैप की परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर हमने mg को रिजर्व कर दिया। पर टेंशन तो है आर कैप डायरेक्शन पर। इसके पहले वाले केस पर जहां पर वर्टिकल पेंडुलम था, ये वाला आर कैप डायरेक्शन था पर टेंशन इधर आ रहा था, पर टेंशन यहाँ पर क्या हो रहा था, आर कैप की डायरेक्शन पर नहीं था, इसीलिए हम आर कैप की परपेंडिकुलर पैरेलल डायरेक्शन में टेंशन को यहाँ पर क्या किए थे, रिजर्व किए थे। पर यहाँ पर थोड़ी करना पड़ेगा, हमको नहीं करना पड़ेगा ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इज और क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय। हमको एक ही लाइन पता है, पूरा सर्कुलर मोशन में वही कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय। तो टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना होगा, अंदर लग रहा है t, बाहर लग रहा है mg cos थीटा, मतलब t माइनस mg cos थीटा
इक्वल टू mv²/r। देख लीजिए, कोई अगर इक्वेशन लगाने में गलती हो रहा है तो देख लीजिए। तो mv²/l भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे इक्वेशन आप लिख सकते हैं किसमें, आर कैप डायरेक्शन में। अगर मैं परपेंडिकुलर थीटा कैप डायरेक्शन में हमको पूछ रहा हूँ थीटा कैप डायरेक्शन में क्या होगा, तो थीटा कैप डायरेक्शन में हमको इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पता है, एफ टेंजेंशियल इक्वल टू एम इंटू ए टेंजेंशियल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एफ टेंजेंशियल कितना होगा, कितना फोर्स एफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिख रहा है एम जी साइन थीटा, बट एम जी साइन थीटा थीटा कैप की ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सलरेशन होता है इसको क्या लिख सकते हैं हम, dv/dt। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ना एक्सलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, m से m गया, थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिए वाला कैलकुलेशन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ठीक है। तो बचा क्या, माइनस जी साइन थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, देखिए dv/dt था, ठीक है, dv/dt था। हम क्या किए, एक dv/d नीचे मल्टीप्लाई किए इंटू d/dt, d एक ऊपर मल्टीप्लाई किए, एक नीचे मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो dv/d क्या हो जाएगा, ओमेगा, आपको सॉरी d/dt क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो बचेगा क्या, dv/d इंटू ओमेगा, ठीक है, बचेगा dv इंटू d/ओमेगा। हमको पता है v इक्वल टू ओमेगा आर, ये वाला कॉन्सेप्ट हमको पता है ना। तो अगर v इक्वल टू ओमेगा आर हुआ तो यहाँ पर r क्या है, l, तो v इक्वल टू ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा एल, यहाँ से ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा, v/l, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, dv/d इंटू ओमेगा की जगह पर क्या पुट करेंगे, v/l, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम d को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस जी साइन थीटा इंटू d इंटू एल भी यहाँ पर लेके चले आए इक्वल टू क्या बचा वहाँ पर, v इंटू डी का इंटीग्रेशन ले ले हैं टोटल दोनों साइड में, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर हमको इंटीग्रेट ही शिफ्ट करना है, पर इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है ये वाला कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं आपको। देखिए एक बार देख लीजिए कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लेंगे, मैं यहाँ पर रॉप कर दे रहा हूँ, देन आपको बताऊँगा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हो रहा है। देख लीजिए एक बार, अभी तो कैलकुलेशन कैसे क्या हो रहा है देख लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर हम रब कर रहे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट यहीं से रब कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर एक फिगर करना है मेरे को, इसीलिए मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेट्स क्या हो रहा है, ये हमारा वर्टिकल लाइन था, ठीक है। तो यहाँ से बब ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है। बब क्या हो रहा था, ऐसे मूव हो रहा था। तो पहले लेट्स बब यहाँ था और नेक्स्ट पॉइंट पर बब कहाँ पहुँचा, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। लेट्स पहले पोजीशन इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेट्स यहाँ पर वेलोसिटी v था, इस पॉइंट पर वेलोसिटी पार्टिकुलर v था और इस पॉइंट पर वेलोसिटी v नोट हो गया, मान रहे हैं। तो लेट्स v जहाँ पर था वहाँ पर एंगल हमारा थीटा था और जहाँ पर v नोट हो गया यहाँ पर एंगल क्या होगा, थीटा नोट। हम उस ग्राफ को देख रहे हैं, उस पिक्चर को हम देख रहे हैं, उसको एनालाइज करके हमको यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन थीटा, थीटा इंटीग्रेट्स फ्रॉम थीटा टू थीटा नॉट, देख लीजिए थीटा इंटीग्रेट्स फ्रॉम थीटा टू थीटा नॉट या थीटा नॉट टू थीटा, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम थीटा नॉट टू थीटा, थीटा टू थीटा नॉट कुछ भी कर सकते हैं, हम थीटा नॉट टू थीटा लिख सकते हैं, थीटा नॉट टू थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, v नॉट v टू v, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपली इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, हम रिजल्ट लिखवा रहा हूँ आपको, v इक्वल टू आएगा v नॉट स्क्वायर प्लस 2gl इंटू
कोस थीटा माइनस कोस थीटा नॉट, देख लीजिए का रूट ओवर। ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, देख लीजिए एक बार क्या हो रहा है। v इजक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gl कोस थीटा माइनस कोस थीटा नॉट का रूट ओवर। आपको पता है जो कोस थीटा माइनस कोस थीटा नॉट, यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा, अगर l को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, देख लीजिए अगर 2g रहा और l को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बचा अंदर क्या होगा, l cos थीटा माइनस l cos थीटा नॉट। देखिए l cos थीटा ना, ये वाला तो लेंथ l है, तो l cos थीटा कितना होगा, इतना, l cos थीटा इतना माइनस l cos थीटा नॉट। देखिए ये वाला जो इतना सा होगा, इतना सा, ये वाला कितना होगा, l cos थीटा नॉट, होगा कि नहीं। तो अगर l cos थीटा से l cos थीटा नॉट माइनस कर दिए हम, बचेगा क्या, इतना सा ही बचेगा कि नहीं। तो ये क्या है, वर्टिकली इनिशियल फाइनल पोजीशन में डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। कोई दिक्कत है, 2 पॉइंट्स के अंदर जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसी को ही यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। तो इसको लेट्स हम एज ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, l cos थीटा माइनस l cos थीटा नॉट इक्वल टू एच, जो दोनों के बीच में हाइट है। तो यहाँ पर इसको पुट कर देंगे तो और वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला निकल जाएगा, जहाँ जो आपको आप बहुत बार देखे होंगे, वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, ये वाला फॉर्मूला बहुत बार देखे होंगे। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार, उतार लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, देख लीजिए एक बार जल्दी से, क्योंकि हमको बहुत आगे जाना है। देखिए आपको मैंने कैलकुलेशन करवा दिया हूँ, ठीक है, आपको मैंने बहुत सारा चीज़ कैलकुलेट करवा दिया हूँ। आपको ये सब कैलकुलेट क्यों करवा रहा हूँ, इसीलिए करवा रहा हूँ, कोई एग्जाम में बोल दिया कुछ भी चीज़, क्या आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होगा कि अभी ए कहाँ से आ रहा है, 2gh क्या है, v नॉट क्या है, v क्या है। तो इसका इस तरह का अगर कैलकुलेशन आप कर रहे होंगे तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मानता हूँ ये सब कैलकुलेशन नहीं आएगा, पर ये सब थोड़ा आपका रिवाइज हो जाएगा ना, कैसे हम इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो गारंटी मानिए एग्जाम कभी भी फॉर्मूला से सिलेक्शन नहीं होता, फॉर्मूला कैसे लगाना होता है, फॉर्मूला कहाँ से डिराइव होता है, इससे एग्जाम सिलेक्शन होता है। आप जितना रटने वाला एग्जाम हो, आप रट के एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे, ये मेरा गारंटी है। सिर्फ फॉर्मूला रट के चले जाइए, आपका कभी एग्जाम पास नहीं होगा। फॉर्मूला कहाँ से आया थोड़ा सा जानना होगा आपको, फॉर्मूला कैसे लगाना होगा वो भी जानना होगा, फॉर्मूला में क्या है, कहाँ से आया। जैसे मैं अगर सिर्फ आपको बोल दूंगा, अगर पेंडुलम मूव कर रहा है एक पाथ में और बोल दूंगा फॉर्मूला का अगर v इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर पर 2gh, आपको क्या पता चलेगा इस फॉर्मूला से। अगर मैं डेरिवेशन यहाँ से नहीं करवाऊंगा, एज कहाँ से आया, क्या हुआ, अगर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर अब थोड़ा मान लीजिए, ये तो थोड़ा आपका याद नहीं है, थोड़ा गलत वाला चीज़ है, मतलब ये चीज़ आपका जरूरी नहीं है इतना ज़्यादा। मैं इसीलिए करवा रहा हूँ कि आप ये वाला इक्वेशन लगाना आना चाहिए, ये वाला इक्वेशन आप नहीं लगा पाएंगे ना तो वहाँ पर आप फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपको ये वाला इक्वेशन सॉल्व करके दिखाया हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर, हम चलेंगे, हम इसी सिंपल पेंडुलम में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाएंगे आपको, ठीक है, जल्दी से लिखवाएंगे, टाइम कम है हमारे पास, हमको जल्दी से इसको आज फिनिश करना है। कल हमको पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो भी है जितना जो है वो फिनिश करना है, ठीक है। प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर, देखिए यहाँ पर वो जो टेंशन लग रहा था ना स्ट्रिंग में, वो एक बार पूछा था शायद किसी एग्जाम में, और टेंशन का एवरेज कितना होगा, ठीक है, टेंशन का एवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आ सकता है अगर क्वेश्चन कोई अच्छा क्वेश्चन बना तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। टेंशन का एवरेज कितना होगा, 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू mg, ठीक है। व्हेन जो भी क्या होगा, थीटा बहुत स्मॉल होगा, व्हेन थीटा नॉट इज स्मॉल, मतलब क्या होगा,
जैसे पेंडुलम मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, ये तो थीटा है, ठीक है, थीटा नॉट बहुत स्मॉल, मतलब यहां से थोड़ा सा आगे गया है, समझ रहे हैं, यहां से थोड़ा सा ही आगे गया है, और मतलब ये जो थीटा नॉट बहुत स्मॉल, थीटा नॉट स्मॉल होगा मतलब थीटा भी बहुत स्मॉल होगा। इस टाइप और सिचुएशन पर ये वाला टी का एवरेज, टेंशन का एवरेज पूछ सकता है। सिंपल पेंडुलम पर टेंशन का एवरेज क्या होगा ये वाला पूछ सकता है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थीटा नॉट स्मॉल नहीं होगा, अदरवाइज फॉर्मूला क्या होगा, लिख लीजिए, mg इंटू mg, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, mg इंटू 3 साइन थीटा नॉट, 3 साइन थीटा नॉट डिवाइड बाई थीटा नॉट माइनस 3 साइन थीटा नॉट माइनस डिवाइड थीटा माइनस 2 कोस थीटा नॉट, माइनस 2 कोस थीटा नॉट, ठीक है। थीटा नॉट इज नॉट स्मॉल, ठीक है। जब स्मॉल लगा ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, जब स्मॉल नहीं होगा नीचे वाला फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला आपका देखा रहेगा ना, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका देखने से ही याद आ जाएगा थी ऐसा कुछ था, ठीक है। तो हमारा अभी तक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था कुछ कवर हो गया। अभी और एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ा होगा वर्टिकल सर्कल में, कहाँ पर किस पॉइंट पर कितना स्पीड आ रहा है, वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लेते हैं तो खत्म हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है, हमको इसको मिटाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो वाला चीज़ है, ठीक है। आप प्लीज़ इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। मैं बोल रहा हूँ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर का नहीं आएगा। मैकेनिक्स में बच्चे मैकेनिक्स छोड़ के जाते हैं और पछताते हैं। क्यों पछताते हैं? मैकेनिक्स में बहुत इजी क्वेश्चन आता है सीयूटी में, मैक्सिमम जगह पर मैकेनिक्स में क्वेश्चन इजी आता है। बच्चे क्यों छोड़ के आते हैं हमको पता नहीं, क्योंकि उनको मैकेनिक्स पहले से हार्ड लगता है। नेक्स्ट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ ए पेंडुलम। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ ए पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब हो रहा है तब कौन सा क्या क्या रिजल्ट आ रहा है वो देखेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो लेट्स ए पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है, पूरा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका सेंटर ये है और इसका रेडियस आर हो गया, ठीक है। तो लेट्स जो पेंडुलम कभी ऊपर वाले पॉइंट में था मास और कभी नीचे वाले पॉइंट में था। लेट्स ऊपर वाले पॉइंट को पॉइंट नंबर 1 दे रहे हैं, नीचे वाले 2 को दे रहे हैं। पहले 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट वही है, उसी को सिर्फ लगाना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, आर वेक्टर डिफाइन करेंगे। तो ये वाला क्या हो गया, आर कैप डायरेक्शन, ठीक है। ये वाला हमारे हो गया आर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे सिंपली। देखिए अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर ही रहा है, अगर पेंडुलम सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो यहाँ पर टेंशन T1 नीचे लग रहा होगा, क्योंकि ये तो एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है ना। कोई दिक्कत है क्या, ये तो एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो नीचे T लग रहा होगा और क्या लग रहा होगा, वही नीचे उसी पार्टिकल का जो मास m होगा ना, तो उसके वजह से mg भी नीचे लग रहा होगा। जब पूरा जो पेंडुलम ऐसे घूम करके जो मास ऊपर सर्कुलर मोशन में जो अपवर्ड मोशन में रहेगा, जैसे पेंडुलम ऐसे घूम रहा है इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर मास का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमको पता है सिंपल कॉन्सेप्ट, टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय। तो यहाँ पर टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या क्या लिख रहा है, एक T1 लग रहा है, एक क्या है mg लग रहा है। तो T1 प्लस mg इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा, लेट्स इसको v1 ले लेते हैं, ठीक है। उसी तरह पॉइंट नंबर 2 पर, इस पॉइंट पर क्या करेंगे, उसी तरह का पॉइंट पहले क्या करेंगे, सेंटर से मास को ज्वाइन कर देंगे। डायरेक्शन क्या होगा, आर क्या हो गया, ये वाला आर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर नीचे क्या लगेगा, mg तो हमेशा नीचे लगता है,
नीचे क्या अलग एम जी, और ये जो स्ट्रिंग इससे ज्वाइन होगा ऊपर को क्या लगेगा टेंशन टी। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन हमको क्या पता है, टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। टोटल फोर्स कितना लग रहा है सेंटर की तरफ, ऊपर के लग रहा है टी, नीचे लग रहा है mg, तो कितना होगा टी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर वी टू स्क्वायर बाई आर। देख लीजिए, अगर कुछ दिक्कत होगा तो बोलिए, ठीक है। यहाँ पर T1 को T2 लिख रहे हैं, ऊपर जब रहा होगा बॉडी वहाँ पर टेंशन T1 होगा, और नीचे जब रहा होगा वहाँ पर टेंशन T2 होगा। थोड़ा लिख लीजिए जो भी इक्वेशन लिखवाया हूँ जल्दी से, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट इज आवर लिख लिया होगा आपने। तो हमारे पास अभी दो इक्वेशन आ गया, तो अभी दो इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। तो क्या होगा T1 तो mg कट जाएगा, बचेगा क्या, सॉरी देख लीजिए एक बार चीज़ें कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, एक होगा T1 प्लस एम जी इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाई आर, नेक्स्ट हो गया T2 माइनस एम जी इक्वल टू एम वी टू स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे चीज़ें क्या होगा देख लीजिए एक बार। देख लीजिए -T2 प्लस एम जी, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा माइनस एम वी टू स्क्वायर बाई आर। तो ये वाला हमारा इक्वेशन आई हो गया, ये वाला हमारा इक्वेशन 2i हो गया। दोनों का हम ऐड कर देंगे, क्या होगा T1 माइनस T2 प्लस 2mg इक्वल टू एम बाई आर इंटू वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर। होगा कि नहीं देख लीजिए, होगा ना। तो यहाँ पर हमको और एक चीज़ पता है, v1 स्क्वायर जो v2 स्क्वायर होगा, हमको यहाँ इस पहले पढ़े थे v इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं जो v1 स्क्वायर होगा, सॉरी जो v2 स्क्वायर होगा इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, वो वाला इक्वेशन भी हम पर लगाते हैं, क्या होगा जो v2 स्क्वायर होगा इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2g इंटू हाइट h, डिस्टेंस बिटवीन द मीन वर्टिकली। तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू हाइट। हाइट कितना होगा, इन दोनों के बीच में हाइट वर्टिकली हाइट कितना होगा 2 इंटू आर, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो गया, बचा क्या 4gr। तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हो गया क्या 4gr। तो इस बार जो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल 4gr, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, पुट कर देने के बाद हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा लिख लेते हैं T1, ये वाला इक्वेशन क्या आएगा T1 माइनस T2 प्लस 2mg इक्वल टू m बाई आर इंटू 4gr। आर आर कटा, बचा क्या 4mg। ठीक है, उसके बाद हम 2mg को इधर लेके माइनस कर लेंगे, बचेगा क्या T1 माइनस T2 इक्वल टू बचेगा क्या 2mg। तो दो इक्वल T1 माइनस T2 इक्वल टू 2mg आ गया। यहाँ पर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4g आ गया। ठीक है, इस तरह का 2-3 इक्वेशन हमारा आ गया। उसके बाद इस सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के बाद आप देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन सब जो भी इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के बाद
आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सब रिजल्ट हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं। हम ये सब कैलकुलेशन इसलिए आपको करवा रहे हैं क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए कैसे क्या हो रहा है। अगर कोई डाउट होगा या कोई हम मिस्टेक किए होंगे तो देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम सिर्फ आपको यही समझाने जा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है सब चीज़, और कुछ भी नहीं समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तो हमको मिटाते हैं इसको, चीज़ें सिंपल है। मेन जो रिजल्ट है अब अभी हमको लिखवा दे रहा हूँ। मेन जो आपको याद रखना है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि अभी टाइम कम है। ये सब कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डेरिवेशन हम करवा दे रहे हैं, जैसे आपको चीज़ें समझ में आ जाए और चीज़ें सिंपल लगे। जो V1 है ना, सिंपल रिजल्ट लिख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से है। V1 मिनिमम, जो मिनिमम वेलोसिटी पूछ लेगा, मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ दी वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ ए पेंडुलम, तो V1 मिनिमम कितना होगा, R इंटू जी का रूट ओवर। देखा होगा आपको, अगर जेई मेन मैंने पढ़ा होगा +2 में। नेक्स्ट जो V2 मिनिमम कितना होगा, V2 मिनिमम को फॉर्मूला कितना पता है, V1 मिनिमम का स्क्वायर प्लस V1 मिनिमम स्क्वायर प्लस 4 इंटू जी आर उसका रूट ओवर। तो V1 मिनिमम का स्क्वायर कितना है, RG प्लस 4 इंटू RG कितना होगा, 5GR, ठीक है। देख लीजिए, जो V2 मिनिमम होगा वो 5GR होगा और V1 मिनिमम होगा वो GR होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्ट आ सकता है CUT में। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर, जब भी आप देखेंगे, ठीक है, एट सेंटर लेवल, ये तो ऊपर और नीचे हो गया। जब भी वो सेंटर लेवल में पूछा, सेंटर लेवल मतलब इन दोनों पॉइंट में, ये पॉइंट में और ये पॉइंट में, ये दो पॉइंट में अगर जब वेलोसिटी पहुंचेगा वहां पर क्या होगा, जो सेंटर लेवल पर, एट सेंटर लेवल, ठीक है, जो सेंटर लेवल पर वेलोसिटी कितना होगा, मिनिमम वेलोसिटी, इसको V3 लिख देते हैं। V3 मिनिमम कितना होगा, 3RG का रूट ओवर। देख लीजिए, ऐसा फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जो सेंटर लेवल पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना होगा, 3RG पर इन रूट ओवर। तो इसमें हम क्या समझ लिए, जो पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन में जब भी मूव कर रहा होगा वर्टिकल सर्कुलर में, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी RG का रूट ओवर होगा, यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, 3RG का रूट ओवर होगा, यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, 5GR का रूट ओवर होगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, फिर से 3RG का रूट ओवर होगा। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हम क्या सीखे, देख लीजिए। जब भी हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे, मिनिमम स्पीड क्या होगा एट हाईएस्ट पॉइंट, तो ये सब चीज़ हम लिख लेते हैं। आप ये सब लिख लिए होंगे, हम इसको मिटा रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ा और कॉन्सेप्ट लिख लेंगे, ठीक है। जल्दी से मिटाते हैं और जल्दी से काम खत्म करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इन वर्टिकल circular motion, in vertical circular motion minimum speed is at a highest point, minimum speed at highest point is RG का रूट ओवर, ठीक है। एंड मिनिमम स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट इज, minimum speed at lowest point, at lowest point is कितना, 5GR का रूट ओवर। देन एट सेंटर लेवल मिनिमम स्पीड इज 3GR का रूट ओवर। एट सेंटर लेवल मिनिमम स्पीड इज 3GR का रूट ओवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बोल दे रहा हूँ बार बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
देख लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो हमको क्या पता चल गया, ऐसे चीज होता है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, बॉडी को देखिए यहाँ पर 5 GR का वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर 5 GR, ठीक है। पर अगर हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आप देख लीजिए अच्छे से, ये वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। ठीक है, आपने लिख लिया होगा, ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। मिटाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अवर, अगर हमारा बॉब ऐसे मूव करके आके रुक गया, ठीक है, और एक पेन यूज करते हैं। देखिए अगर बॉब क्या हुआ, सॉरी, यहाँ से मूव करते करते, सॉरी बॉब क्या हुआ, यहाँ पर बॉब था और वहाँ यहाँ से जाके यहाँ पर रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, तो इफ बॉब stops at center level, stops at center level, सॉरी ये चल नहीं रहा है अच्छे से, इंक शायद ख़त्म हो गया है, हम ब्लैक ही यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर बॉब सेंटर लेवल पर ही रुक गया, ठीक है, तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होगा, V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है। V2 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH। अगर वो सेंटर लेवल पर रुक ही गया है, यहाँ पर ये हमारा वेलोसिटी V2 हो गया, यहाँ पर V1 हो गया, अगर वो सेंटर लेवल पर रुक ही गया है तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। तो पुट करते हैं 0 प्लस 2G इंटू रेडियस इसका लेस R ले रहे हैं, 2GR का रूट ओवर, तो बचा क्या 2 इंटू जी इंटू आर का रूट ओवर, ठीक है। तो V2 स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये सब V स्क्वायर नहीं, तो V2 इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू जी आर का रूट ओवर। तो इसमें हमको क्या पता चला, देख लीजिए, जब भी व्हेन वेलोसिटी इज लेस देन इक्वल टू 2GR का रूट ओवर, जब भी वेलोसिटी 2GR या 2GR से कम देंगे तब क्या होगा, बॉडी क्या होगा, जाएगा तो जाएगा पर सेंटर लेवल पर रुक जाएगा, और सेंटर लेवल पर रुक सकता है या उससे पहले भी रुक के वापस आ सकता है, और सेंटर लेवल के ऊपर वो नहीं जा सकता, क्योंकि इतना मैक्सिमम स्पीड पर जब भी वो सेंटर लेवल पर रुक ही जा रहा है, वहां पर उसका वेलोसिटी नीचे कितना दिया होगा V2, हम यहाँ पर वेलोसिटी कितना दिए होंगे 2GR या 2GR से कम, ठीक है। इसको लिख दे रहे हैं अच्छे से, व्हेन वेलोसिटी इज लेस देन इक्वल टू 2GR देन द बॉब मूव्स इन एन आर्क ऑफ सर्कल, देन द बॉब moves in a arc of circle and stops, arc of circle and stops, ठीक है, and stops and then returns along the circular arc to its initial position, and returns along the circular arc to its initial position, ठीक है। देख लीजिए, कोई गलती है तो बताइएगा हमको, ठीक है। सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होगा इन माय ओपिनियन, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट, और थोड़ा समझ लेते हैं। जब भी नीचे हम क्या करेंगे, 2GR से कम, 2GR के रूट ओवर या 2GR रूट ओवर से कम वेलोसिटी प्रोजेक्ट करेंगे, हमारा वर्टिकल जो लेवल हो रहा है हमारा पेंडुलम का, तो बॉडी क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगा मैक्सिमम, और फिर से वही पाथ फॉलो करके वापस चला आएगा, ठीक है, हो गया। पर यहाँ पर हमारा टोटल सर्किल मूव करने के लिए हमको यहाँ पर कितना वेलोसिटी चाहिए था, मिनिमम वेलोसिटी 5G का रूट ओवर,
जो हमने पहले देख लिया था। यहाँ पर हमको टोटल घूमने के लिए ऐसे, इसके पहले वाले कंडीशन पर हमको क्या पता चला, ऐसे टोटल घूमने के लिए एक पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए हमको v2 कितना चाहिए था, 5gr का रूट ओवर चाहिए था ना। पर अगर हम 2gr दे रहे हैं तो कहाँ तक पहुँच रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मतलब लेवल तक पहुँच रहा है ना। क्या बोल रहा है, अगर हम 2gr दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं और फिर से समझ आ रहा है चीज़ों को, देख लीजिए अच्छे से। चीज़ें सिंपल हैं, समझने की कोशिश कीजिए सिर्फ, ठीक है। देखिए अगर हम इफ वेलोसिटी, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 5gr का रूट ओवर लेस देन इक्वल टू 2gr का रूट, ठीक है। देखिए कंडीशन ये है, और वेलोसिटी ऐसे होगा, इन दोनों के बीच में होगा, तो क्या होगा देख लीजिए। देखिए जब भी वेलोसिटी 5gr का रूट ओवर होता है तो क्या होता है, जब भी वेलोसिटी 5gr का रूट ओवर, तो ऐसे सर्कुलर मोशन में वो टोटल मूव कर लेता है। यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी कितना होता है, 5gr का रूट ओवर, ठीक है। पर अगर वेलोसिटी 2gr का रूट ओवर होता है तो क्या होता है, वेलोसिटी वो यहाँ से यहाँ तक ही सिर्फ आता है और इस लेवल पर रुक जाता है, मतलब यहीं से यहीं तक आके रुक जाता है, ऐसे पूरा कंप्लीट मूव नहीं करता। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो ये बोल रहा है हम वेलोसिटी ना 5gr का रूट ओवर दे रहे हैं ना 2gr का रूट ओवर दे रहे हैं, हम उनको बीच के दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, वो ऐसे तो जाएगा, यहाँ से ऊपर भी जाएगा, पर टोटल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए उसको 5gr चाहिए, पर ये क्या कर रहा है, 5gr से कम दे रहा है, तो क्या करेगा, यहाँ पर क्या होगा, तो टेंशन होगा ना स्ट्रिंग का, वो स्लैग कर जाएगा, तो बॉडी ऐसे मूव करने लगेगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करने लगेगा, ठीक है। बॉडी क्या होगा, टोटल सर्कुलर मोशन मूव नहीं करके यहाँ से ऐसे मूव करते 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 एक प्रोजेक्टाइल जैसा हो जाएगा बॉडी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को हम अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिख लेंगे, बॉब क्रॉसेस हियर द बॉब crosses the center, but will not complete the circle. Complete the circle, ठीक है। So at some position, in this position, at some position, ठीक है, at some position the string becomes loose, the string become loose and due to it tension becomes zero. Due to it tension becomes zero. From here onwards, the bob only moves under, ये क्या करेगा, moves under ग्रेविटेशनल पाथ फॉलो करेगा, only moves अंडर ग्रेविटी। वो वहाँ उसके बाद वो सर्कुलर मोशन फॉलो नहीं करेगा, वो सिर्फ ग्रेविटी के अंदर काम करेगा, ठीक है। सो इट्स पाथ बिकम क्या होगा, ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करने लगेगा। ये वाला पाथ क्या होगा, पैराबोलिक हो जाएगा। ये वाला क्या चल रहा था, सर्कुलर चल रहा था, ठीक है। सो इट्स path become parabolic in nature। देख लीजिए
अच्छे से चीज़ों को देख लीजिए, इजी, पूरा इजी चीज़ है, ठीक है, पूरा सिंपल चीज़ है, जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट हमको जल्दी से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। सर्कुलर मोशन जल्दी से कंप्लीट करना है। 1 सेकेंड, शायद इंक का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा इंक भर लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, सॉरी गाइज। अब थोड़ा देखते रहिए चीज़ें कैसे हो रहा है। सॉरी गाइज, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको तो पता है, पंखा भी नहीं चला सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट हम थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे और हमारा सर्कुलर मोशन लगभग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपने लिख लिया होगा, कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा। 5 वेलोसिटी यहाँ क्या हो रहा है, 2GR से 5GR के अंदर हो रहा है, मतलब बॉडी यहाँ से ऐसे मूव करते करते यहाँ से जाते ऐसे मूव करते चला गया, ठीक है। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉरी गाइज, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप देख देख पक गए होंगे, इतना ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन किए होंगे, फिर भी आपको करवा रहा हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जरूरी है। हमको पता है आप ये वाला क्वेश्चन कंजर्वेशन में किए होंगे, यहाँ पर भी किए होंगे, चारों तरफ ये वाला क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए ब्लॉक स्लाइडिंग, ठीक है, ए ब्लॉक स्लाइडिंग फ्रॉम हाइस्ट पॉइंट highest point of fixed smooth of a fixed smooth sphere, ठीक है। Where will the block lose its contact? Where will the block loses its contact? कुछ बच्चों को ये वाला आंसर याद भी रहा होगा, आई एम डैम श्योर, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। ये एक स्मूथ स्फीयर है, ठीक है, क्या है, एक स्मूथ स्फीयर है। वो क्या बोल रहा है, एक हाईएस्ट पॉइंट पर कोई भी मास बॉडी है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए फिक्स पॉइंट, क्या बोल रहा है, स्लाइडिंग फ्रॉम ए हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ से स्लाइड करा दिया रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ को फिर थोड़ा सा छोड़ दिया जा रहा है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, ऐसे आएगा, ये वाला बॉडी ऐसे मूव करते करते आएगा और एक पॉइंट यहाँ होगा जहाँ से ये अपना कॉन्टैक्ट इस स्फीयर से निकल जाएगा, मतलब क्या होगा, यहाँ से ये ऐसे बाहर चला जाएगा। ये थोड़ी ऐसे घूम के ऐसे तो नहीं आएगा ना, स्फीयर के ऊपर मास, और ऐसे आके यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो पूछ रहा है इसका यही जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर डायरेक्शन बताओ, मतलब कोऑर्डिनेट बताओ जहाँ पर ये कॉन्टैक्ट लूज करा है अपना जो बॉडी। लेट्स ये वाला एंगल थीटा हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिंपली कॉन्सेप्ट पता है। क्या पता है, जहाँ पर लूज कर रहा है यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए। तो यहाँ पर थीटा हो गया, हम क्या करें, ये वाला रेडियस आर हो गया और हम इससे सेंटर को ज्वाइन कर लिए।
जॉइन के लिए मतलब इस डायरेक्शन हम क्या बोलेंगे, आर कैप डायरेक्शन। वही कॉन्सेप्ट है, हम कुछ नहीं करेंगे, जो पढ़े थे उसी को लगाएंगे। और नीचे क्या लग रहा है, यहाँ पर mg लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। तो सिंपली हमको mg को रिजर्व करना होगा इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड पैरेलल डायरेक्शन। तो यहाँ पर इसका एक पैरेलल कंपोनेंट आ गया। ये अगर एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा ना, देख लीजिए। तो ये वाला mg इन आर कैप डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट ब्रेक होगा, क्या होगा, mg कोस थीटा इस डायरेक्शन पर, और इस डायरेक्शन पर ये क्या होगा, mg साइन थीटा, ठीक है। तो हमको पता है टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू क्या होगा, टोटल, देखिए इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ना, इस पॉइंट पर जो स्फीयर बॉडी के ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, वो तो जीरो होगा, क्योंकि वो बोल रहा है उस पॉइंट पर वो कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है, तो थोड़ी उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो वो वाला पॉइंट जीरो हो गया। तो हमको पता है कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट क्या पता है, टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू mv²/r। तो टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना होगा, mg cos थीटा, बट इन द ऑपोजिट, देखिए mg cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, mv²/r, mv²/r। r क्या है, ये वाला r को हम लेंथ ले रहे हैं, l ले रहे हैं, ठीक है, mv²/l, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, m को m कर लेंगे, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना आएगा, gl cos थीटा का √ओवर। तो इस पॉइंट पर हम वेलोसिटी भी ले लिए हैं, जहाँ पर कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है, ठीक है, जहाँ पर कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है वहाँ पर हम क्या कर लिए, वेलोसिटी भी ले लिए। हमको और एक फार्मूला पता है, क्या पता है, जो v होता है ना, जो वेलोसिटी पर होता है वो क्या होता है, v1² प्लस 2g इंटू हाइट का √ओवर। ये वाला फॉर्मूला हम प्रीवियसली पढ़ के आए हैं। तो v1 क्या है, यही तो है v1, जहाँ पर वेलोसिटी हम जीरो पे छोड़ दिए थे उसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2g इंटू हाइट का √ओवर, ठीक है। यहाँ पर हाइट, इन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस चाहिए, मतलब कितना चाहिए, इतना ही चाहिए हमको हाइट, ये तो हाइट होगा इच, दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो ये वाला कितना होगा, देख लीजिए, ये वाला टोटल है l, ठीक है, तो ये वाला l है, ये वाला l है, ठीक है। तो ये वाला हो गया l cos थीटा, इतना होगा l cos थीटा, देख लीजिए l cos थीटा। तो ये वाला जो को हाइट चाहिए कितना हो, l माइनस l cos थीटा, l कॉमन ले लिए, बचा क्या 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, h की जगह पर पुट करेंगे, 2g h को h की जगह पर क्या पुट करेंगे, l इंटू 1 माइनस cos थीटा का √ओवर। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछेगा। हमको वेलोसिटी कितना पता है, यहाँ से gl इंटू cos थीटा √ओवर, तो यहाँ से वेलोसिटी का पुट करते हैं, वही फॉर्मूला यहाँ पर पुट करते हैं, क्या लिखेंगे, gl इंटू cos थीटा का √ओवर इक्वल टू 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा का √ओवर। दोनों टाइप पर स्क्वायर ले लिए, ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद क्या बचेगा, gl इंटू cos थीटा इक्वल टू 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो gl कटा, ठीक है, बचा क्या, cos थीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 cos थीटा, दैट इम्प्लाइज 3 इंटू cos थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। ये वाला रिजल्ट आपने बहुत जगह पर देखा होगा, बहुत जगह पर ये वाला रिजल्ट आपने देखा होगा। चीज़ें सिंपल हैं, आपको मैंने प्रूव कर दिया है, आपको सिर्फ देखना है और अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अगर बाद में टाइम मिलता है तो सर्कुलर मोशन में मैं और कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी और एक करवाऊंगा और ख़त्म करूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तरीका भी दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। और एक अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन एससी वर्मा से करते हैं, ठीक है। एससी वर्मा का अच्छा क्वेश्चन। आप एक बात जान लीजिए, आप अगर एससी वर्मा कंप्लीट कर लिए, दुनिया में कोई मैकेनिक्स आपको रोक नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। आपको मैकेनिक्स दुनिया में सबसे इजी लगने लगेगा, आपको एससी वर्मा सर की जो बुक है वो कर लेना चाहिए। आई थिंक
मैंने भी पूरा सॉल्व नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा एक दो क्वेश्चन इधर उधर से ऐसे करके सॉल्व किया है मैंने भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एस.सी. वर्मा के क्वेश्चन है सर, एस.सी. वर्मा सर के क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऐसे एक रोड दिया है, ठीक है, यहाँ से इस दोनों पॉइंट से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, दोनों स्ट्रिंग, ठीक है, और दोनों स्ट्रिंग एक मास एम हेवली बॉडी मास एम से अटैच्ड है, ठीक है। वो बोल रहा है दोनों का लेंथ एल है और दोनों 45 डिग्री पर अलाइंड है फ्रॉम द वर्टिकल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और क्या पूछ रहा है हमको, कुछ भी पूछ सकता है, हम थोड़ा इसका सिर्फ कैलकुलेशन करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, देख लीजिए, तो मास का फ्री बॉडी डायग्राम जब भी हम निकालेंगे, यहाँ पर क्या होगा, मास का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, नीचे आएगा mg, ठीक है, नीचे क्या आएगा mg, तो इसमें एक टेंशन T लगेगा, इसमें एक टेंशन T लगेगा, तो इसमें एक टेंशन T लगा, इसमें एक टेंशन इस तरफ T लगा, ठीक है। अगर ऐसे T लगा, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, हमको पता है ये वाला एंगल है 45 डिग्री दिया है, ठीक है। अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल भी 45 डिग्री होगा ना, सिंपल है। फिर से ये भी दिया है ये वाला 45 डिग्री, अगर ये 45 हुआ ये भी 45 होगा, देख लीजिए चीज़ें सिंपल है। तो इसको सिर्फ हम रिजर्व करेंगे, कैसे रिजर्व करेंगे, तो ये वाला कंपोनेंट ये तो mg था, उसके साथ क्या आ जाएगा t cos 45 डिग्री, और इस तरफ पर क्या आ जाएगा इसके लिए t sin 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए रिजर्व करते हैं, इसके लिए इस तरफ क्या आ जाएगा t cos 45 डिग्री, अनदर इस तरफ डायरेक्शन पर फिर से और एक कंपोनेंट आ जाएगा t sin 45 डिग्री। अगर आपको कंपोनेंट रिजर्व नहीं करने आ रहा है तो बोलिएगा प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट रिजर्व करना। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं आएगा फिजिक्स में, देख लीजिएगा, तो बताइएगा प्लीज़ बताइएगा, और नहीं आ रहा है तो मैं अच्छे से बताऊंगा फिर से आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा कंपोनेंट रिजर्व हो गया। तो दोनों इक्वेशन है, हम दोनों इक्वेशन को सिर्फ लिख दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन जब भी कोई कुछ पूछेगा आप लिख लीजिएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन को आप लिख लेते हैं, बचेगा क्या, t cos 45 डिग्री इक्वल टू बचेगा क्या mg प्लस t cos 45 डिग्री, हाँ t cos 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से तो हमारा कुछ नहीं आने वाला है, ऐसे ही यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला इक्वेशन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन पर ये क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन पर टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या होगा mv², तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है 2t sin 45 डिग्री इक्वल टू mv² बाय रेडियस, ये वाला लेंथ रेडियस लेंथ r ले रहे हैं, ये वाला जैसे ये वाला डिस्टेंस को r ले रहे हैं, तो r क्या होगा, ये वाला l होगा, तो r क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल पर r क्या होगा, ये वाला 45 हो गया, तो ये वाला भी 45 हो जाएगा, तो r क्या होगा l cos 45, तो mv² बाई l cos 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कुछ भी हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर टेंशन वो बोला था इक्वल है दोनों में, अगर इक्वल नहीं होगा तब भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, ये t1 यहाँ पर t cos 45 t cos 45 दोनों नहीं कटेगा, तो यहाँ पर t1 पॉइंट होगा, यहाँ पर t2 होगा। अनइक्वल पर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगर अनइक्वल टेंशन पर, ठीक है, जब भी टेंशन अनइक्वल होगा तब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन क्या आ जाएगा t1 cos 45 इक्वल टू mg प्लस t2 sin 45 डिग्री, क्योंकि ये वाला t1 हो जाएगा, ये वाला t2 हो जाएगा, ये वाला भी t2 t1 t2, ठीक है। तो ये जब भी इक्वल नहीं होगा तब ऐसे इक्वेशन दोनों आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा t1 sin 45 डिग्री प्लस इसके लिए इस डायरेक्शन के लिए आर कैप डायरेक्शन के लिए प्लस t2 sin 45 डिग्री इक्वल टू mv² बाई आर, आर तो वही इक्वल होगा,
ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना आना चाहिए, ठीक है। हम आपको सिर्फ अप्रोच करना सिखा रहे हैं जल्दी से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको, जस्ट सिंपली कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम और एक क्वेश्चन करते हैं और हम सर्कुलर मोशन फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से आप इसको देख लीजिए। सिर्फ आपको अप्रोच आना चाहिए, अप्रोच लगाना आना चाहिए। कैसे हम अप्रोच लगा रहे हैं सर्कुलर मोशन में, एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ आर्किया का डायरेक्शन डिफाइन करना है। आर्किया की परपेंडिकुलर और पैरेलल डायरेक्शन में हमको जो जितने फोर्सेस हैं उनको रिजर्व कर देना है और फ्री बॉडी डायग्राम तैयार कर लेना है। वहाँ पर हम और एक कॉन्सेप्ट क्या लगता है वहाँ पर, टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर mv स्क्वायर बाई आर, जो भी बोलना है बोल लीजिए। तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन जल्दी से करते हैं और ख़त्म करते हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और सर्कुलर मोशन हमारा ख़त्म हो जाएगा और एक लेक्चर लगेगा। वहाँ पर हम क्या करेंगे, जल्दी से ब्लॉक डायग्राम देख लेंगे, ब्लॉक डायग्राम कैसे सॉल्व किया जाता है और हमारा स्प्रिंग फोर्स कैसे सॉल्व किया जाता है वो सब देख लेंगे जल्दी से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। ये बोला है एक कोन की तरह एक सरफेस है, ठीक है। एक कोन की तरह एक सरफेस है, ठीक है, जहां पर एक मास है ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पॉइंटर हमको कुछ कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंटर हमको क्या करना है, वो जो बोला है ये एंगल हो गया थीटा हमारा। तो ये जो सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है, तो हाँ इसका सेंटर यही है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, सेंटर से बॉडी को हम ज्वाइन कर लेंगे। ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया, आर्क ऑफ डायरेक्शन। ये वाला हो गया हमारा रेडियस आर हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कंपोनेंट रिजर्व करना है, ठीक है। कंपोनेंट रिजर्व करने से पहले थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। देखिए ए वाला ऑब्जेक्ट एम है, नीचे कितना आएगा, इसका मास अगर एम होगा, नीचे कितना आएगा, एम जी आ जाएगा, ठीक है। ये तो सरफेस के ऊपर है ना, तो इसके ऊपर एक सरफेस नॉर्मल डायरेक्शन भी लगा रहा होगा अपना, देख लीजिए। तो नॉर्मल डायरेक्शन कैसे लगाएगा, ऐसे एक नॉर्मल डायरेक्शन विथ परपेंडिकुलर टू सरफेस लगाएगा। ये नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री होगा, जो सरफेस से 90 डिग्री एंगल पे होगा, ठीक है। अगर ऐसे हुआ तो ये दोनों फोर्स लगा, इसके बाद हमको क्या करना है, इन दोनों को पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू आर क्या रिजर्व कर लेना, ठीक है, एम जी और एन को, ठीक है। देख लेते हैं अभी ये वाला एंगल हमारा ये तो हो गया, ये वाला एंगल हमारा थीटा है और इसको हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर थीटा हो गया, नेक्स्ट अब देख लीजिए अच्छे से हमारा, इसको हम और एक डायग्राम करवा दे रहा हूँ तो आपको इजी होगा। देखिए अब देख लीजिए एक बार अच्छे से फिगर कैसे हो रहा है, उसके बाद हम एक बार डायग्राम करवा देंगे आपको अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये वाला नॉर्मल जो है ना, इसको डायरेक्शन को हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं, देख लीजिए एक्सटेंड कर लिए। देखिए एक्सटेंड करने के बाद अगर ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल कितना होगा, ये दोनों मिलके 90 डिग्री होता है, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें, ठीक है। तो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, थीटा, क्योंकि समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा है थीटा एंगल। तो एन ये वाला एंगल थीटा हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन कोस थीटा, इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा। कंपोनेंट को सिर्फ विजुअल कर दिए, इसका यहाँ पर आ जाएगा आर कैप की डायरेक्शन पर एन कोस थीटा, ऑपोजिट टू आर कैप क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा। देख लीजिए अच्छे से, कंपोनेंट रिजर्व करना, एंगल लिखना आपको आना चाहिए सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एम जी। नेक्स्ट टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर, ये तो सेंटर है,
टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या लग रहा है, एन कोस थीटा। तो एन कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो दोनों का हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, एन एन कटा, एम एम कटा, टेन थीटा इक्वल टू जी आर डिवाइड बाई वी स्क्वायर। वी की जगह और ओमेगा आर पुट करते हैं, जी आर बाई ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, आर आर कटा, जी बाई ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, यहाँ पर थीटा कितना होगा, सॉरी आर कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर, सॉरी जी बाई ओमेगा स्क्वायर टेन थीटा, क्योंकि हमको आर पूछा है, यहाँ पर आर कितना है पूछा है। ठीक है, जी बाई ओमेगा स्क्वायर टेन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, जी बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू कोट थीटा, जो रेडियस का फॉर्मूला हमारा आ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, चीज़ें सिंपल हैं, आपको सिर्फ चीज़ों को लगाना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको मैंने पूरा सिंपली सब मैक्सिमम कॉन्सेप्ट बता दिया है। देखिए कहीं पर कैलकुलेशन गलत कुछ हो सकता है, ठीक है, पर आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, ये सब कैलकुलेशन आपको पता होगा, ये सब चीज़ अच्छे से। ठीक है, तो आप अच्छे से ये सब चीज़ को कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ गलत हुआ तो एक बार चेक कर लेते हैं। एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी, एन कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लिए, एम एम कट गया, जी आर बाई वी स्क्वायर, वी इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ठीक ही है लगभग तरीके से। तो अभी इतना तक रखते हैं, हमारा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगभग पूरा फिनिश कर दिए हम, अच्छे से आपको पढ़ाया हूँ सर्कुलर मोशन। जब भी कोई दिक्कत है, हाँ कैलकुलेशन कहीं कुछ एरर हो सकता है, पर कॉन्सेप्ट पूरा परफेक्टली आपको बता दिया हूँ। गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है, और एक क्लास लगेगा, 1 से 1.5 घंटा के क्लास लगेगा आपका। मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो आपका रेस्ट बचा है, अपना फ्रिक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम करवा लेंगे, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता फिर भी करवा लेंगे। आपका स्प्रिंग फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से थोड़ा क्वेश्चन करवा लेंगे। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय।